2-4 दिन पहले कुछ खबर को लेकर इनको धमकी मिली थी। तो अपने पत्रकार बंधुओं में शेयर भी किया था कि इनको धमकी दी जा रही है, लेकिन हम मानेंगे नहीं। आज इनके पास आधा घंटा पौना घंटा पहले किसी का फ़ोन आया, तो ये घर से मोटरसाइकिल उठा के सीतापुर की तरफ चले गए। छोटे भैया की दोनों बच्चा हैं। छोटे भैया कोई फ़ोन करके बोला इसकी आओ, तो भैया कहीं इनकी तहसील सीतापुर में तहसीलदार को मिले जा रहे हैं। इतनी बात ये बच्चा बताए। कहाँ बताया था? तहसीलदार से किसी का फोन आया था कि आप वहाँ पे मिलने, पापा गए और उसके बाद आशंका है वो जो फोन कॉल है उससे बहुत कुछ राजफांस हो सकता है। और सीतापुर में पत्रकार की हत्या के मामले में हम उन्हीं के चाचा से बात करते हैं। ये आपके कौन थे? ये हमारी बुआ के पोते थे, हमारा भतीजा लगता था, राघवेंद्र वाजपेयी। क्या हुआ था? दैनिक जागरण में पत्रकारिता करते थे। अभी 2-4 दिन पहले कुछ खबर को लेकर इनको धमकी मिली थी, तो अपने पत्रकार बंधुओं में शेयर भी किया था कि हमको धमकी दी जा रही है, लेकिन हम मानेंगे नहीं और सच्चाई खोल के रखेंगे। तब से वो बात दबी पड़ी रही। आज इनके पास आधा घंटा पौना घंटा पहले किसी का फ़ोन आया, तो ये घर से मोटरसाइकिल उठा के सीतापुर की तरफ चले गए। हेमपुर ओवरब्रिज के पास इनकी मोटरसाइकिल खड़ी पाई गई, जिससे लगता है कि इनकी हत्या की गई है। दुर्घटना की कोई जगह नहीं, बाइक खड़ी थी, साइड में खड़ी थी। डॉक्टरों ने कुछ बताया कि गन शॉट निकले हैं क्या? डॉक्टर अभी कह रहे हैं अभी कुछ कह नहीं सकते, हम देखा जाएगा, देख के बताएं। आपको किस पे शक है? अब शक अभी हम तो नहीं बता सकते। अब दादा भाभी जो क्लियर करें। कोई दुश्मनी? जाति दुश्मनी इनकी कोई नहीं थी। पत्रकारिता इनके फादर की दुर्घटना से भी मौत हुई? नहीं, फादर इनके हैं, भाई की दुर्घटना ना। तो देखिए, एक मोबाइल फ़ोन जिसमें कहा जा रहा है एक मोबाइल फ़ोन आया था, उसके बाद राघवेंद्र वाजपेयी अपने जी छोटे भैया के यहाँ है। छोटे भैया की दोनों बच्चा हैं। छोटे भैया कोई फ़ोन करके बोला इसकी आओ, तो भैया कहीं इनकी तहसील सीतापुर में तहसीलदार को मिले जा रहे हैं। इतनी बात ये बच्चा बताया। किससे मिलने जा रहे हैं? तहसीलदार से ने शायद बताएं। छोटे भैया कहाँ बताएं? कहाँ बताया था? तहसीलदार से किसी का फोन आया था कि आप वहाँ पे मिलने, पापा गए और उसके बाद अच्छा, और ये फोन आया उसी दौरान उठ के चले गए? हाँ, उसी दौरान फोन आया कहीं मिले। तो देखिए, एक फ़ोन आया था और उसके बाद वो उठकर चले गए थे, ये कहना है परिवारीजनों का। तो एक आशंका है वो जो फ़ोन कॉल है उससे बहुत कुछ राजफांस हो सकता है, क्योंकि वो फ़ोन कॉल किसका था ये देखना होगा। और साथ ही ये आशंकाएं जताई जा रही हैं कि इधर राघवेंद्र वाजपेयी जो दैनिक जागरण के स्थानीय मोहाली के संवाददाता थे, साथ में वो जिला मुख्यालय पर भी बैठते थे, तो कुछ खबरें उन्होंने प्रकाशित की थी। क्या इस हत्याकांड से जुड़ी हुई कोई उससे क्लू निकल सकता है? ये भी जांच का विषय है, वो कारण हो सकता है। क्योंकि राघवेंद्र वाजपेयी के परिवार पर एक पहाड़ सा टूट पड़ा है। ये हत्या किसी एक राघवेंद्र वाजपेयी की नहीं हुई है, बल्कि ये हत्या जो है वो उनके पूरे परिवार की कह सकते हैं, चूँकि इनके पिता जो हैं वो मानसिक रूप से कमज़ोर हैं और साथ में अगर बात करें उनके 2 मासूम छोटे छोटे बच्चे हैं, और इसके अलावा इनके एक भाई की जो है हादसे में जान जा चुकी है। तो इस तरीके से इस परिवार पर कितना पहाड़ टूट पड़ा है। और चुनौती उस पुलिस के लिए है, चुनौती उस कानून व्यवस्था की बात करने वाली सरकार के लिए है कि दिन दहाड़े हाईवे पर एक पत्रकार की गोलियों से भूनकर जब हत्या कर दी जाती है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे आम आदमी सुरक्षित रह सकेगा। और अब कौन विश्वास जता पाएगा कि जो कलम से तमाम चीज़ों का राजफास करता हो, उसका मुंह गोली मार कर बंद कर दिया जाता हो। तो ये अपने आप में जांच का विषय है और इसमें पुलिस को सख्त से सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता भी है। चूँकि एक नज़ीर पेश करें, सीतापुर के इतिहास में शायद ये पहली घटना होगी जब किसी पत्रकार को इस तरीके से गोलियों से
भून कर मारा गया हो, अपने आप में बहुत बड़ी बात कही जा सकती है और साथ ही कानून व्यवस्था पर भी सवाल है। अब देखना होगा क्या पुलिस उन हत्यारों तक पहुंचती है और साथ ही अगर खबरों को लेकर जैसे कि आशंका जताई जा रही है, कोई दुश्मनी नहीं बताई जा रही है, अगर खबरें प्रकाशित की और उसके बाद इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया गया तो अपने आप में एक बड़ा चुनौती है उस व्यवस्था के लिए जो बड़ी बड़ी बातें करती है। सीतापुर से आई इंडिया के लिए अपने सहयोगी अनुराग पांडे के साथ डॉक्टर पंकज सिंह गौर। ये ब्रॉड डेड आए थे। ये तो पोस्टमार्टम के बाद ही पता लगेगा, जिसके लिए बॉडी भेजी जा रही है। क्या हुआ है बॉडी में? नहीं, चूँकि ब्रॉड डेड थे इसलिए हम कुछ भी मतलब कंफर्म नहीं कर सकते हैं। वो तो पोस्टमार्टम के बाद ही में क्लियर होगा। मौत का कारण क्या था ये पोस्टमार्टम से ही क्लियर हो पाएगा। नहीं, कोई बता रहा है, वो बताने को कोई कुछ भी कहे, लेकिन जो बोल रहे हैं हम तो बगैर प्रूफ के नहीं बोल सकते ना। मतलब कि अगर जब पोस्टमार्टम होगा उसमें सबसे क्लियर हो जाएगा क्या कारण था डेथ का। नहीं, हम कुछ नहीं कह सकते हैं। ब्रॉड डेड था, हम कुछ नहीं बोल सकते हैं कि कैसे क्या हुआ, लेकिन ये पोस्टमार्टम से क्लियर हो जाएगा। पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भेजी जा रही है। डॉक्टर जामिद अली नहीं, इनके अटेंडेंट जो आए थे, घर वालों ने बताया कि इनका एक्सीडेंट हुआ है, मतलब जैसा उन्होंने कहा। और नेरी चौराहा कहीं बता रहे थे कि कोई नेरी चौराहा के पास में इनका एक्सीडेंट हो गया है, ये बाइक से जा रहे थे, ऐसा उन्होंने। राघवेंद्र वाजपेयी मतलब मृतक का नाम जो आए हैं।